सभी को जय हिंद, राम राम। दोस्तों, एक बीआरओ ग्रीफ की ऑल इंडिया बेस पे 899 पोस्टों पे भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती दोस्तों परमानेंट भर्ती है और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाओगे तो इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि ये भर्ती ऑफलाइन वैकेंसी है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हर साल ये भर्ती निकलती है और इसमें बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन होता है। तो आपको बीआरओ गरीब के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम होता है बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे रोड बनाना, ब्रिज बनाना और उनकी देखभाल करना। इस पे आर्मी का एक्ट 1950 लागू होता है, जिसके तहत आर्मी की सारी फैसिलिटीज मिलती है। आर्मी की वर्दी भी मिलती है, सैलरी, रिस्क अलाउंस और कंटीन कार्ड भी मिलता है। अब बात करते हैं इसकी पोस्टों के बारे में। मैं एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा, कितनी सीट है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और आपको क्या काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले है स्टोर कीपर टेक्निकल। टोटल पोस्ट 300 है और जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। स्टोर कीपर का काम दोस्तों होता है कि कोई भी सामान आता है तो उसका देखभाल करना होता है, उसकी हिसाब किताब रखना होता है। इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं होता है। दूसरा है ऑपरेटर कम्युनिकेशन। टोटल पोस्ट इसमें 261 है और एज लिमिट 18 से 27 साल है। आपको 10वीं पास होना चाहिए। साथ में वायरलेस ऑपरेटर और मैकेनिकल ट्रेड में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन का काम होता है से कम्युनिकेशन रखना कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है और इसको आगे पास करना, और कोई भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है तो इसको ठीक करना होता है। तीसरा है ऑपरेटर एक्सवेटिंग मशीनरी। टोटल पोस्ट 207 है। जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। साथ में गाड़ी चलाने और इक्विपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसकी एक आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ लगते एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। इसका जो मेन काम होता है, जितनी मशीनरी होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करना होता है और मशीनरी को ऑपरेट करना होता है, चलाना होता है। चौथा है इलेक्ट्रीशियन। एज लिमिट 18 से 27 साल है और 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। इसका मेन काम होता है इलेक्ट्रिक को सप्लाई करना, इलेक्ट्रिक में खराबी होती है तो उसको ठीक करना। पांचवा है ड्राफ्टमैन। टोटल पोस्ट 42 है। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। साथ में आपके पास आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राफ्टमैन का मेन काम होता है कोई भी सड़कें बनती है या ब्रिज बनता है तो उसका सबसे पहले डायग्राम बनाना, नक्शा तैयार करना। 6वां है हिंदी टाइपिस्ट। टोटल पोस्ट 10 है। एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है। क्वालिफिकेशन आपको 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही में कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। ये एक क्लर्क टाइप का जॉब होता है। काम का जितने भी डाटा होते हैं उसको आपने स्टोर करके रखना होता है और आगे बताना होता है। ये मेन काम होता है हिंदी टाइपिस्ट का। साथ में दोस्तों ध्यान रखना कि जितना भी मैंने एज लिमिट बताया उसमें ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल अलग से जोड़ लेना, क्योंकि एज में इतना छूट मिला हुआ है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस का। इसका जो सिलेक्शन है वो 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ऑफलाइन एग्जाम होता है और OMR सीट पे एग्जाम होता है। सिर्फ आपने क्वेश्चन को टिक लगाना होता है। और एक बात ध्यान में रखना कि जो एग्जाम के मार्क्स हैं इसी के बेस पे आपका मेरिट बनता है। दूसरा है फिजिकल। 1600 मीटर का रनिंग होता है। रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। रनिंग का कोई भी नंबर नहीं जुड़ता, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। जिस भी ट्रेड में आप फार्म लगाओगे उस ट्रेड का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन में फार्म भरते हो तो आपको आपसे थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन का काम करा के देखा जाएगा और ओरल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको काम आता है या नहीं आता है। ध्यान में रखना, अगर आप कुछ भी जवाब नहीं दोगे, कुछ अच्छा करके नहीं दिखाओगे वहां पे, तो आपको वहां से निकाला भी जा सकता है। चौथा है मेडिकल। इसमें आर्मी की तरह हार्ड मेडिकल नहीं होता, नॉर्मल मेडिकल होता है जिसे तकरीबन सारे पास कर जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, जितने भी पोस्टें बताया मैंने उसमें एक SKT की जो ऐसी वैकेंसी है उसका कोई भी प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होता, कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता उसके रिलेटेड। बाकी सारे ट्रेड में प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं और करवा के देखे जाते हैं। दोस्तों इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजना होगा, पोस्ट करना होगा। इस भर्ती का फॉर्म बीआरओ के ऑफिशियल वेबसाइट www.bro.gov.in पर जाके मिल जाएगा। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे वहां पे वैकेंसी का ऑप्शन आएगा या रिक्रूटमेंट का सेक्शन में 01/2026 के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको। A4 साइज के पेज पे आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है और उसको भर देना है।
और साथ ही में वहीं पे एक फीस का ऑप्शन होगा जहाँ पे 50 रुपये आपको फीस पे करना है और उसका स्लिप भी फॉर्म के साथ लगा देना है। फॉर्म भरने के बाद दुकान पर जाना है, एक इनवेल्प पेपर मिलता है, उस पेपर में फार्म को डाल देना है और उस इनवेल्प पेपर के ऊपर ही जो मैं ये एड्रेस आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आपने इनवेल्प पेपर के ऊपर एक लाइन खींचना है। लेफ्ट साइड में आपने अपना नाम, पता, एड्रेस लिख देना है, पिन कोड लिख देना है एरिया का। दूसरे साइड 2 लिख के उसके नीचे कमांडेड ग्रीफ सेंट्रल दिग्गी कैंप पुणे 411015 महाराष्ट्र, ये एड्रेस लिखकर स्पीड पोस्ट कर देना है। दोस्तों ध्यान रखना कि फार्म को स्पीड पोस्ट में पोस्ट करना, नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट में पोस्ट करना। सिंपल पोस्ट करोगे तो समय बहुत कम है, जाने में बहुत दिन लग जाएगा और समय पे आपका फार्म नहीं पहुंचेगा, जिसके वजह से आपको कॉलिंग लेटर नहीं मिलेगा। फार्म को डाउनलोड करने से लेके और भेजने तक का सब कुछ प्रोसेस मैंने बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपका जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।